क्लास 11th लेसन नंबर 7 अजंता की गुफाओं में कला। अजंता की गुफा में कौन कौन सी कलाएं प्राप्त हुई हैं ये हम जानेंगे। परिचय। बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता भारत के यूनेस्को का विश्व विरासत के रूप में विख्यात तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित एक प्राचीन गुफा समूह है। जो ये एक समूह है वो किससे संबंधित है? अजंता की गुफाओं से संबंधित है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के जलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बाघोर नदी की जलधारा पर बने गार्ज की क्लिफ जो कि घोड़े की नाल के स्वरूप दिखाई पड़ती है और ये बाघोर नदी के तट पर स्थित है। एक पहाड़ी कलाकृति है जो कि घोड़े की नाल के समरूप आकार में दिखाई देती है। चट्टानों को काटकर व तराशकर बनाई गई मूर्ति हैं। ये इसमें चट्टानों को तराशकर और काटकर बनाई गई मूर्तियां हैं। यहाँ 30 गुफाएं की खोज हुई है और इनकी गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 की। अजंता की गुफाओं में कितनी गुफाओं की खोज की गई है? 30 गुफाओं की खोज की गई है। इनमें भगवान बुद्ध, बोधिसत्व व बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्र व मूर्ति शिल्पों को अनेक चैत्यगृहों व विहारों की दीवारों, स्तंभों, छतों के निचले भाग में उकेरा व चित्रित किया गया है। और ये चित्र किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से, बोधिसत्व से और बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र मतलब दीवार पर बनाए गए चित्र है। और भित्ति चित्रों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, चैत्यगृह और विहार। ये कहाँ पर बनाए गए? दीवारों पर बनाए गए, स्तंभों पर बनाए गए और छतों पर बनाए गए। इन गुफाओं को ईसा पूर्व 2वीं सदी से लेकर ईसा की 5वीं सदी तक की कालावधि में उल्लिखित किया गया था। और जो ये गुफा है अजंता की गुफा, इसे ईसा की 2वीं सदी से लेकर ईसा की 5वीं सदी तक बनाया गया था, जिन्हें इस तरह वर्गीकृत किया है। और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। अभी मैंने बताया था चैत्यगृह और विहारों। चैत्यगृह कौन से होते हैं? ये पूजा स्थल हैं, मतलब गुफा में जहाँ पूजा करने का स्थान था उस स्थान को कहा गया है चैत्य स्थल, जिनमें भगवान बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। और किसकी पूजा की गई है? भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिन्हें उस स्थान को पूजा स्थल कहा गया है और पूजा स्थल के नाम को चैत्यगृह रखा गया है। कौन कौन सी गुफाओं में बनाए गए हैं? गुफा संख्या 9, 9, 10, 19, 26 तथा 29। ये ऐसी 5 गुफाएं हैं जिन्हें चैत्यगृह के नाम से जाना गया है। विहार ये भिक्षुकों के निवास स्थान है और इन्हें भिक्षुक रहते थे, उनका निवास स्थान है। जो ये 5 गुफाएं छोड़कर 25 गुफाएं हैं वो सभी विहार गुफाएं हैं। बुद्ध धर्म से संबंधित इन महत्वपूर्ण स्थलों की खोज 1819 ईस्वी में शिकार के एक ब्रिटिश दल ने की थी। और इसकी खोज किसने की थी? बुद्ध धर्म से संबंधित इस जगह की खोज की थी 1890 ईस्वी में शिकार खेलने गए एक दल, ब्रिटिश दल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अजंता गुफा समूह को विश्व दायी स्मारक सूची में यूनेस्को द्वारा सन 1983 में शामिल किया गया और ये विश्व दायी स्मारक सूची में यूनेस्को द्वारा 1983 ईस्वी में शामिल की गई। यहाँ मिली गुफाओं की संख्या एक साथ नहीं है और क्रमशः नहीं है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से क्रमशः नहीं है, क्योंकि ये गुफाएं बार बार खोजी गई थी। गुफाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं और इन गुफाओं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पॉइंट पे समझेंगे। गुफा संख्या 8, 9, 10, 12, 13 और 15
इनके बारे में पढ़ेंगे। गुफा संख्या 8, 9, 10, 12, 13 तथा 15 बुद्ध संप्रदाय के आरंभिक चरण हीनयान से संबंधित हैं, जिन्हें ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर ईसा की दूसरी सदी के बीच उत्खनित किया गया था, और ये ईसा की दूसरी सदी से पहले और ईसा की दूसरी सदी तक बनाया गया था। इन गुफा संख्या 9 और 10 चैत्य ग्रह हैं। 9 और 10 चैत्य ग्रह हैं। ऊपर स्टार्टिंग में भी बताया था 9 और 10 चैत्य ग्रह हैं, जिसमें पूजा स्थल हैं और भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। जबकि गुफा संख्या 8, 12, 13, 15 विहार हैं। से सभी गुफाएं बौद्ध संप्रदाय के द्वितीय चरण महायान से संबंधित विहार तथा चैत्य ग्रह हैं। गुफा संख्या 1, 8, 11 व 14, 13 वाकाटक काल की हैं, जिन्हें ईसा की 5वीं सदी से लेकर 6वीं सदी तक बनाया गया है। गुफा संख्या 6, 11 तथा 15 बहुत ही विशिष्ट हैं, क्योंकि इनका निर्माण आरंभिक चरण से लेकर अंतिम चरण तक अर्थात ईसा की दूसरी सदी से 6वीं सदी तक हुआ है। गुफा संख्या 19, 26, 29 विशाल चैत्य ग्रह हैं। चैत्य ग्रह कौन से हैं? बौद्ध भिक्षुकों के रहने की जगह, नहीं सॉरी, चैत्य ग्रह हैं पूजा स्थल, जिसमें भगवान बुद्ध की बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं, जो कि बुद्ध बोधिसत्व व उनके जीवन से संबंधित जातक कथाओं के भित्ति चित्रों व मूर्ति शिल्पों से सुसज्जित है। गुफा संख्या 26 बहुत ही विशाल है, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां उकेरी गई हैं। इनमें सबसे बड़ी मूर्ति बुद्ध के महापरिनिर्वाण की है। मुख्य गुफा पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। कुछ गुफाएं मुख्य रूप से तैयार नहीं है, जैसे कि गुफा संख्या 5, 14, 23, 24, 28 व 29 शेष गुफाओं के स्तंभों से युक्त बरामदे तथा होल हैं। साथ ही दीवार के साथ लगा गलियारा है। हाल की पीछे दीवार या स्तूप अथवा बुद्ध की प्रतिमा से सुसज्जित है। ये सभी मूर्तियां आकार में विशाल हैं। अजंता भारत का एकमात्र ऐसा गुफा स्थल है जहां ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर ईसा की 6वीं सदी तक बनाए गए भित्ति चित्रों के अवशेष आज भी अस्तित्व में हैं। बुद्ध बोधिसत्व व उनके जीवन से संबंधित जातक कथाओं तथा समकालीन जीवन को दर्शाते बहुत से प्रसिद्ध भित्ति चित्र गुफा संख्या 1, 2, 16, 17 में आज भी अस्तित्व में हैं। ये यहाँ के चित्रों की मुख्य विशेषता। अब विशेषता पढ़ेंगे अजंता की गुफाओं के चित्रों की विशेषता। ये भित्ति चित्र बहुत अधिक प्रारूपिक विविधता रखते हैं, मतलब बहुत सारे विविधता रखते हैं, बहुत तरीके के बनाए गए हैं। क्योंकि गुफा संख्या 9, 10 में बने चित्र, जो कि गुफा निर्माण के आरंभिक काल के हैं, ईसा की 5वीं 6वीं में वाकाटक काल के बने चित्रों में से कला एवं संयोजन की दृष्टि से एकदम अलग है। बाकी 9 और 10 ऐसी गुफा के चित्र हैं जो बाकी सभी गुफाओं से अलग हैं, क्योंकि ये सबसे पहले बनाए गए चित्र हैं। चित्रों में प्रयुक्त त्वचा का रंग शरीर की बाह्य रेखाओं के साथ अंत मिश्रित है, जिसमें चित्रों के विस्तार का प्रभाव उत्पन्न होता जान पड़ता है। जो चित्र बनाए गए हैं, स्किन कलर प्रयोग किया गया है। स्किन कलर की आउटलाइन बनाई गई है और आउटलाइन को स्किन कलर से मिक्स कर दिया गया, जिससे चित्रों का विस्तार मतलब उसमें फैलाव हो गया है और उसमें लयात्मकता उत्पन्न हो गई है। इन चित्रों में रंगों की टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया गया है। ये चित्र आडंबर रहित हैं तथा इनको घटनाओं, स्थान व स्थिति के अनुरूप समूहबद्ध किया गया है।
और जो ये चित्र बनाए गए हैं टेम्परा तकनीक पर आधारित हैं और ये आडंबर रहित है, मतलब अननेसेसरी का कोई भी इसमें पार्ट नहीं यूज किया गया है। केवल घटनाओं को, स्थान को और स्थिति के ध्यान में रखकर ही इसका ग्रुप कंपोजिशन किया गया है, मतलब समूहबद्ध किया गया है। इन गुफाओं में बनी चित्र आकृतियाँ बड़ी किंतु आनुपातिक हैं और ये जो चित्र बनाए गए हैं बहुत ही बड़ी संख्या में बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में होने के साथ साथ ये एक अनुपात में बनाए गए हैं। इनका स्पष्ट रेखांकन लयात्मकता तथा बाह्य प्लवलता के प्रभाव को स्पष्टता से देखा जा सकता है और इसका रेखांकन लयात्मकता बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। विकास के अगले चरण का अवलोकन गुफा संख्या 1, 1, 2, 16, 17 में बने चित्रों में किया जा सकता है। 9 और 10 की सबसे पहले चित्र हैं और 1, 2, 16, 17 इसके बाद के चित्र हैं, क्योंकि ये चित्र बहुत ही क्रमबद्ध, वास्तविक, व्यवस्थित तथा गुफाओं की मूर्तियों से अच्छी तरह संबंधित हैं। अतः ये चित्र वाकाटक काल की आदर्शवादी चित्रकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। जो ये गुफा के चित्र हैं बहुत ही व्यवस्थित बनाए गए हैं, सुंदर तरीके से बनाए गए हैं और गुफा की मूर्तियां बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, क्योंकि ये चित्र वाकाटक काल के आदर्शवादी कला के रखे गए हैं। इन भित्ति चित्रों में प्रयुक्त रंगों की विविधता तथा विभिन्न आयामों के साथ उनका बेहतर प्रयोग भी देखे जा सकते हैं और इन चित्रों में इन रंगों की विविधता देखी जा सकती है और इसके आयाम देखे जा सकते हैं। रंगों के आयाम मतलब इसमें रंगों का टेक्सचर देखा जा सकता है। इन भित्ति चित्रों को में भूरा, लाल, पीला, गेरुआ, हरे रंग एवं चूना, जिप्सम, खड़िया, काजल, फूल तथा पत्तियों के रंगों का बहुलता से प्रयोग हुआ है और इन चित्रों में बहुत सारे रंगों का प्रयोग हुआ है, जैसे भूरा, लाल, पीला, गेरुआ, हरा, चूना, जिप्सम, खड़िया आदि रंगों का प्रयोग किया गया है। रंगों को अच्छी पकड़ के लिए उनमें वृक्षों से प्राप्त गोंद को मिश्रित किया गया है और रंगों को अच्छी पकड़ बनाने के लिए उन्हें लंबे टाइम तक टिका रहने के लिए पेड़ों की गोंद का प्रयोग किया गया है। चित्रों से पहले सतह पर लोहा में मिट्टी, रेत, वनस्पतिक रेसे, चूने के मिश्रण से कई परतें लेपित की गई हैं ताकि सतह समतल व चिकनी हो सके, क्योंकि ये दीवारों पर बनाए गए चित्र हैं और दीवारों को समतल बनाने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए लोहा में मिट्टी यूज की गई है, रेत यूज की गई है या और वानस्पतिक रेसे, चूने का मिश्रण की लेप बना करके मिट्टी को समतल किया गया है। जिस सतह पर चित्र बनाए गए हैं उसे समतल किया गया है। यहाँ बने सभी चित्रों के विषय बुद्ध, बोधिसत्व व उनके जीवन से संबंधित घटनाएं, जातक कथा, अवदान तथा समकालीन जीवन पर आधारित हैं। और अजंता के कौन कौन से टॉपिक रहे हैं? बुद्ध हैं, बोधिसत्व के हैं, उनके जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, जातक कथाएं हैं, अपवाद है और उस समय के जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए हैं अजंता में। सिंघाला, अवदान, महाजनक जातक, विथुर पंडिता जातक पर आधारित चित्र सूक्ष्म विवरण सहित गुफा की पूरी दीवार पर विस्तृत हैं। ये सब ऐसी जातक कथाएं हैं जिन पर आधारित चित्र बनाए गए हैं, छोटे छोटे रूप में। सूक्ष्म विवरण मतलब छोटे विवरण के रूप में चित्र बनाए गए हैं दीवार पर। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण व ख्याति प्राप्त भित्ति चित्र पद्मपाणि व व्रजपाणि के हैं और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र पद्मपाणि और व्रजपाणि का है, जो गुफा संख्या 1 में बने हैं और ये गुफा संख्या 1 में बनाए गए हैं। यह भी सर्वविदित है कि अजंता की गुफाओं में पद्मपाणि, व्रजपाणि के चित्र गुफाओं की कई दीवारों पर बनाए गए हैं और पद्मपाणि और व्रजपाणि के चित्र गुफा में बहुत ही जगह बनाए गए हैं, लेकिन गुफा संख्या 1 के सबसे ज़्यादा
फेमस है, सबसे ज़्यादा अच्छी दशा में बनाए गए हैं। तो इस आपके चैप्टर में ये चित्र है पद्म पाणी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चित्र है अजंता का, जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी, पद्म पाणी। पद्म पाणी बोधिसत्व गुफा संख्या 1, इसके बारे में अब हम अच्छी तरीके से समझेंगे। नाम पद्म पाणी बोधिसत्व गुफा संख्या 1, स्थान अजंता महाराष्ट्र भारत। माध्यम जल रंग पर निर्मित भित्ति चित्र, जल रंग से बनाया गया है और ये दीवार पर बना है भित्ति चित्र। काल ईसा की 5वीं सदी। कलाकार अज्ञात तकनीक टेम्परा संग्रह भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसके द्वारा इसकी खोज की गई है। विवरण, यह भित्ति चित्र पवित्र समाधि स्थल के सामने वाले बड़े कक्ष हॉल की पिछली दीवार पर गुफा संख्या 1 में चित्रित है। ये चित्र गुफा संख्या 1 में चित्र है समाधि स्थल के सामने वाले बड़े हॉल की पिछली दीवार पर। बोधिसत्व को उनके दाहिने हाथ में पद्म पुष्प पकड़े हुए दिखाया गया है और बोधिसत्व को दाएं हाथ में कमल पुष्प, ये कमल पुष्प पकड़ा हुआ है, इस तरीके से कमल पुष्प पकड़े हुए दिखाया गया है, जिसके कारण इसे पद्म पाणी बोधिसत्व कहा गया है। इसीलिए इस चित्र का नाम पद्म पाणी बोधिसत्व रखा गया है। इस चित्र की मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषता कौन कौन सी हैं? इस चित्र में बोधिसत्व के कंधे पर्याप्त विस्तार दिए हुए हैं और उनके शरीर को 3 घुमावों में दिखाए गए हैं, जिससे चित्र में गतिशीलता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। बोधिसत्व के कंधे पर्याप्त गोलाई लिए हुए हैं और इनके शरीर को 1, 2, 3 तरीके से घुमावों में दिखाया गया है, जिससे ये चित्र गतिशील भाव उत्पन्न करता है। शरीर की बाह्य रेखाएं त्वचा के रंग व विस्तार के साथ संयोजित दिखाई गई हैं तथा इस चित्र में कोमलता, सौम्यता और त्रिआयामी भाव उत्पन्न हो गया है। और शरीर की जो आउटलाइन बनाई गई है ब्राउन कलर से, वो स्किन कलर के साथ मिक्स होती दिखाई गई है, जिससे इस चित्र में कोमलता, सौम्यता और त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न हो गया है। शैडो भी आ गई है इसमें। बोधिसत्व के सिर पर रत्नों से सुसज्जित मुकुट दिखाया गया है और ये रत्नों से सुसज्जित मुकुट दिखाया गया है। सिर थोड़ा सा बाएं कंधे की ओर झुका हुआ है और सिर को बाएं कंधे की ओर झुका हुआ दिखाया गया है। आंखें झुकी हुई अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी आंखें झुकी हुई दिखाई गई हैं और थोड़ी सी बड़ी दिखाई गई। दोनों भौहें पर्याप्त घुमावदार किंतु नाक के ऊपर आपस में मिलती हुई दिखाई गई हैं और दोनों भौहें जो दिखाई गई हैं पर्याप्त गोलाई के साथ दिखाई गई हैं और नाक के ऊपर दोनों को मिला हुआ दिखाया गया है। नाक को पर्याप्त उभार देने के लिए त्वचा के रंग को हल्का किया गया है और ये जो नाक बनाई गई है इसमें त्वचा के रंग को लाइट कलर किया गया है, हल्का रंग किया गया है, जिससे नाक का उभार ऊपर आ गया है, जिससे उनकी तीक्ष्णता व सीधेपन का आभास हो रहा है और इसी हल्के रंग की वजह से नाक में तीक्ष्णता और सीधेपन का आभास होता प्रतीत हो रहा है। सफ़ेद मोतियों वाले हार के बीच में नीले रत्न लगा है, जो कि चित्र में स्पष्ट होता दिखाई देता है और ये सफ़ेद मोतियों का हार है और इस हार में नीले रंग का रत्न लगा हुआ है, जो इस चित्र को विशेषता प्रदान कर रहा है। चित्र में रेखीय लयात्मकता, कोमलता व शरीर के उतार चढ़ाव को स्पष्टता प्रदान कर रही है और जो ये आउटलाइन बनाई गई हैं इससे शरीर में लयात्मकता के भाव उत्पन्न हुए हैं, उतार चढ़ाव के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। बोधिसत्व के आसपास छोटी बड़ी बहुत सी आकृतियाँ दिखाई गई हैं और बोधिसत्व के पास बहुत सारी छोटी बड़ी आकृतियाँ दिखाई गई हैं, जिनमें वानर, दैत्य शक्तियाँ, नगरवासी व उनकी पत्नी यशोदा हैं। ये सभी लोग आश्चर्य भाव से देख रहे हैं और इसमें दैत्य दिखाए गए हैं, वानर दिखाए गए हैं
और नगरवासी दिखाए गए हैं। उनकी पत्नी यशोदा दिखाई गई हैं जो आश्चर्य से बोधिसत्व को देख रही हैं। धड़ के ऊपर धागे से की लट दिखाई गई है जिसकी महीन घुमावदार रेखाएं आयाम उत्पन्न कर रही हैं और ये धड़ के पास में एक लट दिखाई गई है जिससे इसमें रेखीय आयाम उत्पन्न होता प्रतीत हो रहा है। चित्र के शरीर के प्रत्येक अंग को समान महत्व दिया गया है और चित्र में पूरा जो चित्र बनाया गया उसके शरीर के अंगों को एक एक अंगों को पर्याप्त ध्यान से बनाया गया है। उनकी बाएं बाजू पर एक धागा बंधा हुआ दिखाया गया है जबकि दाएं हाथ में पद्म पुष्प है और इसमें दाहिने हाथ में पद्म पुष्प है और बाएं हाथ में एक बाजूबंद दिखाया गया धागा बंधा हुआ दिखाया गया है। इस भित्ति चित्र में पीला, हल्का लाल, भूरा, हरा, नीले रंग का प्रयोग किया गया है। और इसमें कौन कौन से रंग प्रयोग किए गए हैं? पीला, हल्का लाल, भूरा, हरा, नीले रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र में बोधिसत्व की भौहें, नाक, होठ, ठोड़ी, हाथ की उंगलियों को रेखीय लयात्मकता के साथ विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है। और जो इनकी ठोड़ी दिखाई गई है, नाक दिखाई गई है और इनकी हाथ की उंगलियां दिखाई गई हैं, इसमें लयात्मकता के भाव उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1। ये बहुत ही सुंदर चित्र बनाया गया है। अब हम दूसरे चित्र के बारे में पढ़ेंगे, मारा विजय। इस चित्र का नाम है मारा विजय और ये है गुफा संख्या 26 का चित्र। स्थान अजंता महाराष्ट्र। माध्यम बेसाल्ट की चट्टान पर उल्लिखित मूर्ति शिल्प। काल ईसा की 5वीं सदी। कलाकार अज्ञात संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। विवरण। यह एकमात्र मूर्ति शिल्प है। ये मूर्ति शिल्प है जिसमें जातक कथाओं पर आधारित अजंता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर चट्टान को तराशकर बनाया गया है। गुफा संख्या 26 में बनाया गया है। इस फलक के केंद्र में भगवान बुद्ध को बोधिसत्व वृक्ष के नीचे समाधि स्थल ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। भगवान बुद्ध को दिखाया गया है ध्यान स्थल मुद्रा में और बोधिसत्व वृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखाया गया है। एक मारा मतलब एक असुर अपनी हाथी गिरी मेखला पर सवार दिखाया गया है। ये मारा दिखाया गया है और इसके हाथी का नाम है गिरी मेखला पर सवार दिखाया गया है। साथ ही उसकी 10 अंगीय सेना। कौन सी 10 अंगीय सेना दिखाई गई है? ये काम, क्रोध, द्वेष, तृष्णा, लालसा, कायरता, संदेह, अहंकार, अज्ञानता तथा मारा की 3 पुत्रियां दिखाई गई हैं जिनका नाम है तहा, अराती व आरागा भी उसके दल में शामिल हैं। ये सब एक दैत्य दिखाया है, उसकी 10 अंगीय सेना दिखाई है और उसकी 3 पुत्रियां दिखाई गई हैं। दैत्य का नाम है, क्या नाम है? एक असुर है और एक उसके हाथी पर दिखाया गया है। असुर का नाम है मारा और हाथी का नाम है गिरी मेखला। वह अपनी 10 अंगीय सेना के साथ दिखाया गया है। उनका उद्देश्य याचना, काम, क्रोध, वासना जैसी क्रियाकलापों से दिग्भ्रमित कर सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त करने से रोकना है। और उनका क्या उद्देश्य है? बुद्ध को मारने का उद्देश्य नहीं है, उनको बुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त करने से रोकने के लिए उन्हें काम, क्रोध, वासना जैसे कुरीतियों में डालकर उनका ध्यान भंग करने की उनकी इच्छा है। इस शिल्प के कथानक ने बुद्ध व मारा के बीच प्रतिवाद दिखाया है। और इसमें चित्रकार ने क्या दिखाया, कलाकार ने क्या दिखाया? मारा और बुद्ध के बीच में वार्तालाप होते हुए दिखाया गया है। और बुद्ध इन सब विचलित हुए बिना पृथ्वी को साक्षी बनाते हुए अपने दाहिने हाथ से उसकी ओर इशारा करते हैं। और बुद्ध क्या कर रहे हैं? विचलित नहीं हो रहे, घबरा नहीं रहे। इन्हें देखकर वो अपनी इस वार्तालाप को, धरती को साक्षी बना रहे हैं।
ये दिखाया गया है इस शिल्प में, इस चित्र में, मूर्ति शिल्प में। मारा विजय, इसका नाम है मारा विजय। अब इसकी विशेषता पढ़ेंगे। इस शिल्प में अजंता की परिपक्व शिल्पकला शैली का सुंदर प्रदर्शन किया गया है। शिल्प में अनेक जीव व मानव आकृतियों को गतिशीलता व चंचलता को सूक्ष्मता से उकेरा गया है। और जितनी भी मानव आकृतियाँ दिखाई गई हैं गतिशील दिखाई गई हैं, चलती फिरती दिखाई गई हैं और उसमें चंचलता के भाव को सूक्ष्मता से दिखाया गया है। इस शिल्प के दाहिनी ओर मारा को अपनी सेना के साथ हाथी पर सवार दिखाया है, जिसमें मानव आकृतियों के अलावा कुछ जानवर व राक्षसी चेहरे भी दिखाए गए हैं। और इसमें इधर की साइड मारा को दिखाया है हाथी पर सवार, और कुछ राक्षसी सेना भी दिखाई गई हैं और कुछ इसमें जानवर भी दिखाए हैं। शिल्प के नीचे की ओर नृत्यरत आकृतियाँ शायद मारा की पुत्रियाँ व संगीत मंडली है। और नीचे की तरफ जो ये मंडली दिखाई गई है मारा की पुत्रियाँ दिखाई गई हैं और उसकी संगीत मंडली दिखाई गई है। फलक की बाईं ओर एक बड़ी नृत्यरत आकृति प्रमुखता से उभारी गई है और फलक की तरफ एक बाईं ओर ये आकृति बहुत ही प्रमुखता से उकारी गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बनाई गई है। ये इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे ये प्रमुख है। ये सभी सिद्धार्थ को दिग्भ्रमित कर उन्हें बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने से रोकने का प्रयास करते दिखाई गई हैं। और जब ये सारी मुद्राएं दिखाई गई हैं, सारी मूर्तियां दिखाई गई हैं, वो क्या कर रही हैं, भगवान बुद्ध का ध्यान भंग करने का प्रयास कर रही हैं कि वो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने से अपने आप को हटा लें, बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त ना कर पाएं। बुद्धत्व प्राप्त सिद्धार्थ पर इन सभी प्रयासों घटनाओं का कोई प्रभाव न होता देख अतः मारा अपनी हार स्वीकार कर अपनी पुत्रियों वैद्य संघीय सेनाओं के साथ बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर वहाँ से जाने लगता है। यही है इस मूर्ति शिल्प का मुख्य विषय, मारा विजय, अर्थात मारा पर बुद्ध की विजय। और इस मूर्ति शिल्प का नाम है मारा विजय, और इसीलिए इसे दिखाया गया है मारा को हारते हुए बुद्ध के ज्ञान के सामने, मारा के सामने, मारा बुद्ध के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाया गया है। शिल्प के केंद्र में बनी बुद्ध की मूर्ति पद्मासन मुद्रा में दिखाई गई है। और बुद्ध की जो केंद्र में बीच इस शिल्प में, पूरे शिल्प में सबसे केंद्र में मूर्ति बनाई गई है बुद्ध की, जो पद्मासन मुद्रा में। बोधि वृक्ष की संघन पत्तियां के ऊपर की ओर दिखाई गई हैं। और जो बोधिसत्व का वृक्ष दिखाया गया है, संघन पत्तियां, बहुत सारी पत्तियां बुद्ध के सिर के ऊपर से दिखाई गई हैं। यह अजंता का विशालतम मूर्ति शिल्प है और ये अजंता का बहुत बड़ा मूर्ति शिल्प है। इस शिल्प को ईसा की 5वीं सदी के अंत में वाकाटक काल में बनाया गया है। ये मूर्ति शिल्प हो गया मारा विजय। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें 2 ही चित्र हैं, पद्मपाणि और मारा विजय।